नमस्कार, मैं अशित आपके साथ जुड़ा हूँ इस वीडियो में। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं कहीं जा रहा था प्रोग्राम में और मेरा एक रास्ते से निकलना हुआ तो सामने मेरी नज़र गई संविधान के रचयिता आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर। तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा कि जो बात मुझे आप सब लोगों से गाड़ी में कहनी है या किसी और जगह पर कहनी है, उस बात को मुझे लगा सबसे बेहतर जो जगह होगी वो बाबा साहब के पास होगी। मैं सबसे पहले आया, बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त किया और अब मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। आज मैं लगातार देख रहा हूँ, रोज़ मेरा क्षेत्रीय दौरे होते हैं, लगातार गाँव में मैं जनसंपर्क करता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ। तो जो पीड़ा आज है, दलितों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, या मैं कहूँ कि आज भी बाबा साहब ने जो कहीं हमारे आगे मटका टंगा हुआ होता था, कहीं पीछे झाड़ू टंगी हुई होती थी, उस दौर से बाबा साहब ने निकालने का काम किया। लेकिन आज कहीं न कहीं बाबा साहब के संविधान को न मानने वाले लोगों की संख्या निरंतर रूप से बढ़ती चली जा रही है। बाबा साहब के संविधान जो रचयिता है, उन्होंने संविधान निर्माण किया था, उनके संविधान पर आज जिस तरीके से हमला करना चाहते हैं कुछ लोग, उस हमले से बचने के लिए आगाह करना चाहता हूं मैं आज कि आप लोगों को संविधान बचाने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई अकेले हमारी लड़ाई नहीं होगी, आपकी लड़ाई नहीं होगी, सभी बहुजनों की लड़ाई होगी, सभी दलितों की लड़ाई होगी, सभी पिछड़ों की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई हम तभी लड़ सकते हैं जब हम लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे। पिछड़ दलित अल्पसंख्यक, इसे कहा गया पीडीए। पीडीए का मतलब बाबा साहब का संविधान बचाना है। बाबा साहब का द्वारा दिए गए संविधान की ताकत को हमें पहचानना होगा। और आज हमें राजनीतिक लोगों को संरक्षण में नहीं आना है, उनके लोभ लुभाने बातों में नहीं आना है। हमें आज बहुजनों के हिताय के लिए, ओबीसी के सम्मान के लिए, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की आवाज़ बनने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान दिया गया है, उस संविधान को अगर हम और आप नौजवान पढ़ेंगे तो उसमें वो सारी ताकतें हैं, सारे मूल मंत्र दिए गए हैं, जिससे हम लोग एकजुट होकर के ऐसे लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन आज संविधान पढ़ेगा कौन? संविधान पढ़ने की फुर्सत किसे है? लोग तो आज भड़काऊ भाषण, राजनीतिक नेताओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। कोई मंदिर को लेकर लड़ रहा है, कोई मस्जिद को लेकर लड़ रहा है, शिक्षा का अभाव है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं। और आप इतने कमज़ोर हैं, इसीलिए कमज़ोर है क्योंकि आप संविधान को नहीं पढ़ना चाहते, बाबा साहब के आदर्शों पर नहीं चलना चाहते। अगर आज आप बाबा साहब के आदर्शों पर चलेंगे, उनके संविधान पर विचार विमर्श करेंगे, तो आपके पास आज वो ताकत है, एकता में शक्ति जिसे कहा गया। बाबा साहब ने कहा कि जब तक हम एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तब तक हम मजबूत रहेंगे। जिस दिन इन सामंतवादी लोगों ने हम लोगों को हमारा दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन हम लोग एक एक करके कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो मेरा मैसेज यही है, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है 2024 का, बहुत सारे लोग आएंगे, बाबा साहब की विचारधारा को बताएंगे, हम उन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आरक्षण पर जो हमला कर रही है ये सरकार, और मैं कहूँ कि सरकार में बैठे लोग, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको बिंदु दर बिंदु समझने की जरूरत है कि किस तरीके से ये लोग आरक्षण को खत्म करने के लिए लगातार प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर इनको आरक्षण की तकलीफ क्यों है? तकलीफ सिर्फ इसीलिए है कि गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, इनके बच्चे IAS PCS ना बन जाएं, इनको इनमें भी तकलीफ है। जब दलित पिछड़े पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या IAS PCS कौन बनेगा? आपके लोग, चुनिंदा लोग। इसीलिए ये आरक्षण को खाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। संवैधानिक पदों पर दलित को बैठते हुए नहीं देखना चाहते हैं। आप लगातार खबर उठाकर देख लीजिए, रोज दलितों के साथ सुबह से लेकर शाम तक अन्याय हो रहा है। किसी दलित को घर से मारपीट की जा रही है। अब ये बताइए, एक मामला शादी में हुआ, वहाँ एक दलित को घोड़ी चढ़ने पर सिर्फ उसे गोली मार दी गई। ये कहाँ का अन्याय है? क्या यही राम राज्य है? आप विचार विमर्श करिए और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी। दलितों की आवाज़ बनने का जो एक बाबा साहब ने हम लोगों को ऊर्जा दी है, और आप सब लोगों के साथ वीडियो प्रेषित करता रहूँगा मैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, समर्थन करिए, सहयोग करिए, जिससे आपके साथ ऐसी वीडियो लगातार निरंतर मैं आता रहूँ।